ये है द हॉन्टेड पॉडकास्ट, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक डर जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए उस दुनिया में जहाँ से लौटना किसी के बस की बात नहीं। मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द हॉन्टेड पॉडकास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। आज की ये कहानी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और आशा है आप सबको भी ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात है लगभग 1960 के आसपास की। तब कांता प्रसाद जी रेलवे में गुड्स गार्ड की नौकरी करते थे। तब वो 40 साल के थे। उनका एक छोटा और खुशहाल परिवार था। सब काफ़ी खुश थे। आए दिन वो घर से बाहर ही रहते थे क्योंकि उनकी आधी ज़िंदगी तो मालगाड़ी के आखिरी बोगी में ही कट जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कभी छुट्टी नहीं लेते थे और अपने काम से वो बहुत प्यार करते थे। एक बार वो फिर रवाना हो गए मालगाड़ी में कोयला लेकर। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर चल रही थी और कांता प्रसाद जी गाड़ी के लास्ट बोगी में अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। तभी धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हुई और कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई। कांता प्रसाद जी कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो देखा कि ट्रेन एक घने जंगली इलाके में रुकी हुई है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। क्योंकि तब शाम के 7 बज चुके थे, उन्होंने अपना फ्लैश लाइट निकाला और बोगी से नीचे उतरकर बाकी बोगियों को चेक करने लगे क्योंकि यही तो उनकी ड्यूटी थी। सारे बोगी चेक करते हुए वो इंजन के पास पहुंचे। इंजन रूम के अंदर दाखिल हुए तो वो अचानक चौंक गए क्योंकि इंजन रूम में एक भी मोटरमैन नहीं थे। उन्होंने आवाज़ लगाई पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो इंजन रूम से नीचे उतरे और इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ बस अंधेरा और घने पेड़ ही दिख रहे थे। उन्होंने फिर से एक मोटरमैन को पुकारा, कैलाश, कैलाश, कहाँ हो भाई? पर कोई जवाब नहीं आया। अब कांता प्रसाद जी की नज़र दूर एक छोटे रेलवे स्टेशन पर पड़ी। वो स्टेशन उनसे करीब 4-5 किलोमीटर दूर था। स्टेशन का नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो दोबारा पीछे अपने बोगी की तरफ चलने लगे। वापस जाते वक्त अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा है। उन्हें थोड़ा डर लगने लगा और अब उन्हें पता चल गया था कि ज़रूर इस जगह में कुछ गड़बड़ है। वो भागने लगे अपनी बोगी की ओर। तभी किसी ने उनका पैर पकड़ लिया और वो गिरते हुए जंगल की ओर लुढ़कते हुए चले गए। कांता प्रसाद जी को काफ़ी चोटें आई थी और वो दर्द से कराह रहे थे। तभी अचानक उन्हें ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। वो चौंक गए क्योंकि बिना उनके सिग्नल दिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती थी। और दूसरी बात तो ये थी, ट्रेन के दोनों मोटरमैन तो अभी थे नहीं, तो ट्रेन चला कौन रहा है? यही सोचते हुए वो उठने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी ट्रेन दोबारा पटरी पर चलने लगी। वो जख्मी हालत में गिरते पड़ते ट्रेन के पास पहुंचे। इससे पहले ही ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में आ गई और वहां से चली गई। अब उस वीरान अनजान जंगल में अकेले रह गए थे कांता प्रसाद जी। उनका दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया था। उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद उन्हें वो पास वाला स्टेशन याद आया। अब उन्हें आशा की एक किरण मिली। वो धीरे धीरे चलते हुए पास वाले स्टेशन की ओर जाने लगे। वो स्टेशन की लाइट तो उन्हें दिख रही थी पर वो काफ़ी दूर थी। ऊपर से वो जख्म उन्हें चलने नहीं दे रहे थे। वो चलते थे पर उन्हें लग रहा था जैसे वो स्टेशन उनसे दूर जा रहा है। तभी मन ही मन उन्होंने भगवान को याद किया और रोने लगे। तब कुछ ही देर बाद उन्हें वो स्टेशन अपने सामने दिखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई।
और कुछ देर बाद आखिरकार वो उस स्टेशन पर पहुंच ही गए। स्टेशन पहुंचते ही वो सीधे स्टेशन मास्टर की ऑफिस में चले गए, पर ये क्या, वहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि उस स्टेशन में ही कोई नहीं है उनके अलावा। एकदम सुनसान स्टेशन था, एक भी इंसान या जानवर वहाँ नहीं था। जंगली सर्द हवाएं उनको तीरों की तरह चुभ रही थी। कांता प्रसाद जी अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आ गए और तब उन्हें पता चला कि उस स्टेशन का कोई नाम ही कहीं लिखा नहीं है और शायद वो स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा है। उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाया, पर वहाँ कोई नहीं था, ना ही आसपास कोई बस्ती थी, बस चारों तरफ जंगल ही जंगल। तभी उन्हें दूर से एक ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। वो दौड़कर प्लेटफॉर्म में आ गए। उन्होंने देखा दूर एक ट्रेन आ रही है। कांता प्रसाद जी काफी खुश हो गए और प्लेटफॉर्म में ही खड़े रहे। तभी अचानक किसी ने उन्हें नीचे धक्का दिया और वो नीचे पटरी पर गिर गए। उन्हें काफी दर्द हो रहा था। नीचे पटरी पर पड़े हुए जब कांता प्रसाद जी ने ऊपर देखा तो डर के मारी उनकी सांस ही अटक गई। एक भयानक औरत प्लेटफॉर्म में खड़ी उनकी ओर देखकर हंस रही थी। तब उन्हें ये पता चल गया था कि वो कोई आम औरत नहीं थी, शायद वो एक चुड़ैल थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कांता प्रसाद जी अपनी मौत साफ देख पा रहे थे। फिर वो ट्रेन उनके नज़दीक आते ही अचानक गायब हो गई। कांता प्रसाद जी ये सब देखकर बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो वहीं पटरियों पर ही पड़े थे और उनके पास एक काला कुत्ता बैठा हुआ था। दर्द से उनका शरीर कांप रहा था, पर फिर भी वो उठे और वो कुत्ता उन्हें प्यार से चाटने लगा। कांता प्रसाद जी ने भी उस कुत्ते को प्यार से सहलाया। फिर वो कुत्ता उन्हें एक तरफ खींचकर ले जाने लगा। वो उस कुत्ते के पीछे धीरे धीरे चलते हुए जंगल के बीच पहुंचे और फिर कुछ देर बाद कांता प्रसाद जी को सामने कुछ ही दूर पर एक छोटा सा गांव दिखने लगा। कांता प्रसाद जी धीरे धीरे चलते हुए उस गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। गांव वालों ने उनकी मरहम पट्टी की और खाना भी खिलाया। फिर कुछ देर बाद गांव के एक बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और ऐसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? फिर कांता प्रसाद जी ने रात का सारा वाकया उस बूढ़े आदमी को बताया और कहा, एक काले कुत्ते ने मुझे आपके गांव का रास्ता दिखाया। ये सुनते ही उस बूढ़े ने घबराते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? आज तक वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा बेटा। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुमने जिस औरत को वहाँ देखा वो एक भयानक और खूंखार चुड़ैल है। उसका नाम तांत्रिका है। कई साल पहले हमारा गांव वहीं पर बसा था। जब मैं छोटा था तब एक बार हमारे गांव में एक मेला आया हुआ था। कुछ दिन बाद वो मेला चला गया और वो लोग तांत्रिका को वही छोड़ गए। तांत्रिका उन्हीं के साथ ही आई थी। फिर तांत्रिका गांव के बाहर एक कुटिया में रहने लगी, पर एक अजीब बात ये थी कि वो कभी कुछ नहीं खाती थी और ना ही कभी अपने घर से बाहर निकलती थी। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे गांव में कुछ पालतू जानवर अचानक गायब होने लगे। गांव वालों ने कड़ी पहरेदारी की, लेकिन एक और आफत आन पड़ी। इसके बाद गांव के बच्चे भी गायब होने लगे। अब गांव में एक डर का माहौल बन चुका था। एक दिन रात को गांव का पहलवान कालिया अपना काम निपटाकर खेत से घर लौट रहा था। तभी उसके कानों में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज को सुनते हुए वो तांत्रिका के घर के पास पहुंचा तो पता चला कि तांत्रिका कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तब कालिया ने चुपके से कुटिया के अंदर देखा तो वो चौंक गया। तांत्रिका गांव के एक बच्चे की बलि दे चुकी थी और उसके खून से नहा रही थी। इसके बाद तांत्रिका उस बच्चे के शरीर के
टुकड़े टुकड़े करने लगी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो कुटिया के अंदर चला गया और तांत्रिका को बालों से पकड़कर बाहर खींच लिया और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। कालिया ने सब कुछ गांव वालों को बताया। सारा किस्सा सुनने के बाद सारे लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और पंडित जी के कहे अनुसार गांव वालों ने मिलकर तांत्रिका को जिंदा ही जला दिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जलते वक्त भी तांत्रिका हंस रही थी और अपने मंत्र बुदबुदा रही थी। फिर कुछ देर बाद तांत्रिका राख में तब्दील हो गई। अब हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर यह सब हमारा वहम था। तांत्रिका दोबारा लौटी और इस बार वो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। और वापस आने के बाद सबसे पहले तांत्रिका ने कालिया को मार डाला। कालिया की कटी फटी लाश वो भी बिना सर के मिली उसी के खेत में। फिर अगले ही दिन गांव के पंडित जी की लाश भी मिली उनके घर के पीछे। अब गांव में फिर से एक आतंक फैल चुका था। लोग अपने घर से दिन में भी बाहर नहीं निकलते थे। फिर एक दिन हमारे सरपंच खुद बाहर निकले और दूर गांव से एक योगी जी को अपने साथ लाए। वो योगी काफी पहुंचे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने हम सबको गांव खाली करने के लिए कहा और साथ में कहा नहीं तो एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। फिर हम सब यहाँ आकर नए गांव बनाकर रहने लगे, पर अभी भी खतरा नहीं टला था। फिर योगी जी ने यहाँ श्री काल भैरव जी को स्थापित किया और पूरे इलाके को भैरव कवच से बांध दिया। इसके बाद वो हमारे पुराने गांव में गए और वहाँ योगी जी ने पूरे 3 दिन तक अनुष्ठान किया और तांत्रिका को वहीं उस इलाके में ही बांध दिया। तांत्रिका अब हमें कुछ नहीं कर पा रही थी, पर योगी जी ने कहा था कि कभी भी कोई उस इलाके में नहीं जाएगा, नहीं तो तांत्रिका उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब से हम लोग आज तक उस इलाके की ओर देखते भी नहीं, पर कुछ परदेसी आकर वहां जाते हैं लेकिन वापस कोई नहीं आता। ये सब सुनने के बाद कांता प्रसाद जी डर के मारे पसीज गए। फिर उस बुढ़े ने कहा, वो काला कुत्ता जो तुम्हें यहाँ लेकर आया वो कोई आम कुत्ता नहीं था। स्वयं काल भैरव जी ने ही उस कुत्ते को तुम्हारी जान बचाने के लिए भेजा था, नहीं तो आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। फिर से उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम जिस स्टेशन में थे वो आती ट्रेन, वो सब कुछ एक छलावा था, वो सब तांत्रिका ने रचा था। वहाँ पेड़ों के अलावा और जंगल के अलावा और कुछ नहीं है। फिर कांता प्रसाद जी ने कहा, तभी उस स्टेशन में कहीं भी कोई नाम लिखा नहीं था। इसके अगले ही दिन कांता प्रसाद जी अपने शहर लौट गए। इसके बाद कई दिन तक उन्हें तांत्रिका का बुरा सपना आया, तो उन्हें लगा कि ये बस उस रात का सदमा है। पर धीरे धीरे उन्हें तांत्रिका खुली आंखों में भी दिखने लगी। एक दिन रात को कांता प्रसाद जी बड़े आराम से सो रहे थे, तभी अचानक उनकी आंख खुली तो डर के मारे चिल्लाने लगे। उनके सामने खुद तांत्रिका खड़ी थी और एक भयानक अंदाज में हंस रही थी। तब अचानक तांत्रिका उनका गला दबाने लगी और कांता प्रसाद जी छटपटाने लगे। तभी उनकी पत्नी की भी आंख खुल गई और उन्होंने भी तांत्रिका को देखा। फिर वो दौड़ते हुए घर के मंदिर में गई और वहां से गंगा जल लाकर कांता प्रसाद जी पर छिड़क दिया। तांत्रिका तुरंत ही गायब हो गई। अगले ही दिन कांता प्रसाद जी को उनकी पत्नी एक सिद्ध बाबा के पास ले गए। कांता प्रसाद जी ने शुरुआत से तांत्रिका का पूरा वाकया उनको बताया। फिर बाबा ने कहा, तांत्रिका उसी दिन से तुम्हारे पीछे पड़ गई है और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। कांता प्रसाद जी की पत्नी ने कहा, बाबा अब आप ही हमें बचा सकते हैं। बाबा ने कुछ देर समाधि में रहने के बाद कांता प्रसाद जी को एक धागा दिया हाथ में बांधने के लिए और कहा, ये धागा कभी मत खोलना और सबसे ज़रूरी बात, आज से और कभी मांस मच्छी को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो ये धागा काम करना बंद कर देगा।
और तांत्रिका तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करेगी। फिर उस दिन से कांता प्रसाद जी के साथ और कुछ अनहोनी नहीं हुई और उन्होंने नॉनवेज खाना भी पूरा छोड़ दिया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।